everyone, welcome to the Real Vartalap show by Meenakshi and Shobit. Let's begin the Vartalap. सो गाइज, आज के एपिसोड में बिग बॉस के अंदर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो एपिसोड की शुरुआत हुई वो सब लोग अपना उठे अच्छे से, मस्त तरीके से। उठने के बाद सब ने डांस किया और जो बिग बॉस का गाना था वो गाना गा के सब ने खूब अच्छे से डांस करके और अपने दिन की शुरुआत की। और शुरुआत होते ही अभिषेक ने डिस्कस किया नावेद से अपना सपना। अभिषेक को अब ईशा के सपने छोड़ दिए और उसको सपने आने लगे हैं अब नावेद के। सोचो कहाँ से क्या हो गया भाई, तुमको सीधा चेंज ही, दूसरा ही रास्ता पकड़ लिया। तो उन्होंने नावेद को अपने सपने के बारे में बताया कि आप मेरे ड्रीम्स में आए, और इसको सुन के नावेद थोड़े से टेम्पटिंग हो गए। तो इस तरीके से एपिसोड की स्टार्टिंग में शुरुआत हुई और अभिषेक नज़र आए इस तरीके से कुछ कॉमेडी करते हुए नावेद के साथ में, लेकिन नावेद का क्रश नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा अभिषेक के ऊपर। इस तरीके से पूरे हमने एपिसोड के अंदर स्टार्टिंग की शुरुआत देखी। उसके बाद में जैसे ही ये दिन गुजर रहा था, गुजरते गुजरते यहाँ पे हमें देखने को मिली अनुराग समर्थ मनस्वी की फाइट, वो भी आलू के ऊपर। तो किचन के अंदर काम चल रहा था, किचन की प्रक्रिया चालू थी। जैसे कि सबको पता है कि उनको पर्टिकुलर टाइम के लिए बिग बॉस में किचन ओपन होता है, उस किचन जब ओपन होता है तभी आप खाना बना सकते हैं। तो दम का जैसे ही टाइम आया सारे लोग किचन में भागे, इन्होंने खाना बनाना शुरू किया। और वहीं पे मनस्वी को शायद खाना बनाना नहीं आता है और समर्थ सोयाबीन या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे वो नहीं खाता है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें बनाई मनस्वी ने, लेकिन और चीज़ें पकी नहीं। तो समर्थ को आया गुस्सा, वहीं पर लड़ाई होनी शुरू हो गई। और हमारे अनुराग बाबा कैसे पीछे रहते, वो टपक के आए लड़ाई के अंदर और उन्होंने भी मनस्वी को कुछ बोला। तो मनस्वी में अपनी एक्सेंट में बोला कि आप यहाँ पे मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पे मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो अनुराग बाबा से यहाँ थोड़ी सी उनकी बहसबाजी हुई और उसके बाद में उन्होंने खाना बनाया नहीं बनाया ये तो हमें पता नहीं, ये तो उनको ही पता होगा। ऐसे दिन बढ़ा आगे से यहाँ पे किचन की लड़ाई खत्म हुई और फिर हमें देखने को मिला अंकिता और मुनावर की दोस्ती देखने को मिली। दोनों की 2 दिन से कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो रही है, दोनों टहल के अच्छे से बातचीत करते हैं। तो आज भी वो दोनों बात कर रहे थे जहाँ पे अंकिता डिस्कस कर रही थी, क्योंकि विक्की जो थे वो विक्की बैठ के बातचीत कर रहे थे रिंकू जी के साथ, उन्हें कुछ बता रहे थे। और तो दोनों मुनावर और अंकिता डिस्कस करने लगे कि भाई ये कितना ज्ञान देते हैं, कितनी इनके अंदर हिम्मत है बात करने की, कितनी हिम्मत है बोलने की। तो फिर अंकिता बताती है कि घर पे भी जब कभी उनकी लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पे भी विक्की इतना ज्ञान देता है, इतना ज्ञान देता है, कहीं कहीं मुझे लगता है भाई चुप ही हो जा, लड़ाई करूँ ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो इतने ज्ञानी बाबा हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों अपना बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके बाद में डिस्कशन ख़त्म होता है और दोनों अपने अपने चीज़ें करने लग जाते हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिली जो कल तो अचानक भयानक और तहलका, इन्होंने जब पूरा वीकेंड का वार ख़त्म हुआ उनको समझ में आया कि अरे यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, अपना शो बना देते हैं। तो दोनों ने अचानक भयानक अपना एक शो बनाया और दोनों ने कोशिश की थोड़ा सा कुछ कंटेंट देने की, लेकिन उनका वो कंटेंट 2 मिनट में ही ख़त्म हो गया। कंटेंट हुआ ख़त्म और वो दोनों जाके फिर से बिस्तर में, और दम वाले रूम के अंदर ऐसा लगता है भाई सबका दम निकला हुआ है, वहाँ पे बस उनकी खाली मुंडिया ही नज़र आती है ब्लैंकेट के अंदर। तो बिग बॉस आप क्या कर रहे हो, लग रहा है सबसे ज़्यादा एसी का टेम्परेचर यहाँ पे हाई किया हुआ है कि बेचारों का बस खाली पूरा दम निकला हुआ है, बाकी उनकी मुंडिया ही नज़र आती हैं बात करते हुए, बाकी तो वो कुछ केसी के साथ करते हुए नज़र आ नहीं रहे। तो इस तरीके से उन दोनों ने थोड़ा सा कॉमेडी करने की कोशिश की जो कि फ्लॉप हो गई। और आज जो देखने को मिल रहा है ना कि ईशा के जो जब से समर्थ आया है, वैसे मुझे स्टार्टिंग से भी लगता था कि ईशा के रंग कुछ बदले से हैं। वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से दोस्ती करती है और तभी चीज़ों को सुनती है जब उसको कन्वीनियंस होती है। तो यहाँ पे वो नजर आई ऐश्वर्या के साथ में थोड़ा सा लड़ाई करती हुई कि मैं स्लैब साफ़ नहीं करूँगी, अगर मैं आज नहाने चली गई तो आप भी तो कर सकते हो। तो यहाँ पे उन दोनों की थोड़ी सी बहस हुई। फिर अंकिता गई, अंकिता ने जाके वो साफ़ सफाई करी। फिर आके अंकिता ने बताया कि आपने ऐसा नहीं किया था, आपको ऐसा करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में चली। तो ईशा ने बोला नहीं दीदी ऐसे नहीं होता, दीदी मैं ऐसे करती हूँ दीदी। तो जो ये उनका दीदी था, अब दीदी और बहना में लड़ाई नज़र आ रही है, क्योंकि अंकिता कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी, जब से समर्थ आया ना तो वो डबल स्टैंडर्ड जो ईशा का है, खिलाड़ी ईशा। तो जो ये चिंकू मिंकू के बीच में चिंटू और मिंटू, चिंटू मिंटू ईशा, तो ईशा खिलाड़ी है, इधर चिंटू है, इधर मिंटू है। मिंटू को उन्होंने बहुत देर गोल गोल घुमा के रखा कि कंटेंट ऐसे ही
मिलेगा जब तक यहाँ पे मैं रहती हूँ। अभिषेक को छोड़ती भी नहीं हूँ, अपनाती भी नहीं हूँ, छोड़ती भी नहीं हूँ, अपनाती भी नहीं हूँ। वो तब तक इतना डिसाइड ही कर रही थी। बिग बॉस ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको हम इतना पैसा दें और आपको हम शो में लेके और आप हमें कोई कंटेंट ना दे। तो उन्होंने मिंटू को पेश कर दिया, मिंटू जी आ गए। तो यहाँ पे चिंटू मिंटू की लड़ाई हो गई। चिंटू मिंटू की लड़ाई में हमारी भोली ईशा कन्फ्यूज हो गई। चिंटू तो क्या बोल रहा है, चिंटू चिंटू हमारे तो कुछ है ही नहीं। हाँ चिंटू कुछ भी नहीं है, समर्थ उनके चिंटू जी बोलते हैं। ईशा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। चिंटू सिर्फ तुम दोस्त हो, चिंटू तुम क्या बोल रही हो चिंटू। तो हमारी खिलाड़ी ईशा बहुत शातिर है, उन्होंने दो दो बंदों को मैनेज कर रखा है। तो इस तरीके से हमारी जो ईशा जी है उन्होंने पूरा सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश कर रखी है घर के अंदर। और तभी वहाँ पे और चुगली भी बहुत करती है ईशा। कोई भी बात हो जाती है फटाफट जाके समर्थ के पास लड़ाई कराने का काम पूरा प्रॉपर ईशा करती है। तो ईशा को बच्ची बच्ची बोल के हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ईशा पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रही है लोगों का। तो यहाँ पे फिर मूनम इतने के बीच में तुरंत एंट्री होती है मनारा की। मनारा फटाफट लेके आती है जो बिग बॉस ने जोड़ी बना रखी है मनारा और मुनावर की। तो मनारा लेके आती है, मुनावर को कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे विकी भैया ऐसे बोल रहे थे, मुझे सना ने बताया। वहीं मुनावर बोलते हैं कि देखो अभी भी वो खानजादी को अपना ज्ञान ही दे रहे हैं कि खानजादी आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप किसी की बातों में नहीं आ सकती। मनारा को तो कोई भी उल्लू बना सकता है, लेकिन हाँ आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। और मुनावर ये चीज़ समझ गए कि अब बथुए पे पेड़ पे चढ़ाने की बारी है खानजादी की। तो खानजादी को बथुए के पेड़ पे चढ़ाया जा रहा है। तो वहीं पे फिर उनको थोड़ा सा उनको डांस याद आया, तो उन्होंने झाड़ू लगाते लगाते डांस किया, मार डाला अल्लाह मार डाला। तो इस गाने पे थोड़ा सा उन्होंने कॉमेडी की और कॉमेडी करने के बाद में यहाँ पे पहला ज्ञान देके विक्की जी खत्म ही हुए थे। विक्की जी को याद आया कि दूसरा ज्ञान भी देना ज़रूरी है। फिर वो किचन में पहुंचे, उन्होंने अभिषेक को ज्ञान दिया कि अभिषेक मिंटू बन के मत रहो, तुम्हारा जो गेम प्लान है मैं तुम्हें बताता हूँ। 2-3 दिन तुम ईशा को फुल्ली अवॉइड करो, फुल्ली इग्नोर करो। तुम जब उसको फुल्ली अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, तो वो भाग भाग के तुम्हारे पास आएगी। क्योंकि यहाँ तुम उससे लड़ाई करते हो, वहाँ वो जाके मिंटू के गले लग जाती है। तो आप ऐसा मौका ही मत दो कि आप यहाँ लड़ाई करो और वो मिंटू से सिंपैथी ले। तो आप पूरा फुल इग्नोर करो, देखो आपकी खिलाड़ी ईशा आपके पास भाग भाग के आएगी। तो ऐसा पूरा ज्ञान दिया। तभी अभिषेक जी मोहित हो गए, उन्होंने चरण छू लिए विक्की भैया के। और विक्की भैया ने उनको बोला अल्ले मेरा बच्चा, अल्ले मेरा बच्चा। ऐसे करके विक्की जी का ज्ञान पूरा चल रहा है। लेकिन विक्की कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बिग बॉस में देखने में मज़ा आ रहा है विक्की को। उसके बाद में एक कॉमेडी ज्ञान खत्म ही नहीं हुआ था, फिर एक और कॉमेडी सीन हमें देखने को मिला। तहलका जी बैठे हुए थे नावेद के साथ, और वहाँ पे वो बोल रहे थे कि मेरे पास एक चड्डी है, वो चड्डी के अंदर लाइट है, और जो लाइट होती है वो जब भी तुम गोल गोल घूमोगे वो जलेगी। तो वो बोलता है अच्छा चड्डी, ऐसी चड्डी है, तुमको चाहिए क्या? हाँ मुझको चाहिए। नावेद बोलता है हाँ मुझे चड्डी चाहिए। तो नावेद को डाउट होता है, पूछता है क्लीन है चड्डी? क्लीन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल क्लीन फ्रेश पीस है। तो नावेद समझ जाता है कि यहाँ पे तहलका जो है वो प्रैंक कर रहा है। तो नावेद बोलता है मेरा शूज़ देखा, शूज़ इट्स फॉर 65 लाख रुपीज़। तो बोलता अच्छा। तो पहली बार में तहलका को लगा सच में 65 लाख के हैं। तो फिर नावेद दोबारा बोलता है मेरा पैंट देखा है, कितने का? कितने का? 5 लाख रुपीज़। तब एकदम तहलका समझ जाता है। तहलका बोलता है अच्छा बेटा मुझे ही मुर्गा बना रहा है। तो उनकी दोनों की जो ये एक्सपेंसिव खरीदारी है चलती रहती है। और इसके बाद में हो जाती है अभिषेक और खानजादी के बीच, इसके बाद में हो जाता है अभिषेक और खानजादी के बीच में बहुत सारा प्यार। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि खानजादी और अभिषेक क्या चल रहा है। सुबह सुबह नावेद, उससे पहले ईशा, और अभी ईशा के प्रेम से निकले ही नहीं थे खानजादी। विकी भैया ने तो समझाया था कि आपको मनस्वी के साथ जाना है, पर आप अभी खानजादी पे फोकस कर रहे हैं। तो खानजादी और ये दोनों डीप कॉन्वर्सेशन करते हुए नजर आए। डीप कॉन्वर्सेशन चल रही थी दोनों के बीच में। तो वो पूछ रही थी खानजादी तुमको कैसी लड़की पसंद है? अभिषेक ने बोला मुझे कैसी लड़की पसंद है जो सिर्फ मेरी हो। वहीं पे खानजादी बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लड़का पसंद है, 2 जिस्म 1 जान। अरे वाह, 2 जिस्म 1 जान। तो क्या क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं खानजादी, मुझे अभी तक पता नहीं था ये वही लड़की है जिसने एक इंटरव्यू दिया था हमारे बिग बॉस सीजन के अंदर, जो जाद हबीबी आए थे। ये वहाँ पे क्लेम कर रही थी कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है। तो पता नहीं भाई क्या क्या चल रहा है, गर्लफ्रेंड है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, ये तो इन्हीं को पता होगा। इसके बाद में आज का ट्विस्ट आता है नॉमिनेशंस। तो नॉमिनेशन के लिए बिग बॉस करके बैठे थे, पूरी तैयारी उन्होंने फैला रखा था मकड़ी और उसका जाल, जहाँ पे वो फंसाने वाले थे कंटेस्टेंट्स को। तो नॉमिनेशन के लिए वो सबको अंदर बुलाते हैं। विक्की भैया जी की
पे क्लास लेते ही रहते कि विकी भैया जी क्या सब लोग आ गए, तो जैसे ही सब आ जाते हैं होती है शुरू। और पूरे नॉमिनेशन के अंदर जो वन लाइनर्स मुनावर ने दिए थे, वो मुनावर जी आपने तो मज़ा बांध रखा है, बहुत ही देख के मतलब एंटरटेनिंग होता है। तो कर लेते हैं नॉमिनेशंस की बात। नॉमिनेशंस के अंदर सबसे पहले बुलाया गया खानजादी को। तो खानजादी जैसे ही कहीं वो नॉमिनेट करती है अरुण को, और रीज़न बताती है, अरुण आप बहुत बदतमीज हो, आपको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और उनका सेकंड नॉमिनेशन होता है मुनारा, कि मुनारा बहुत कंफ्यूज लगती है, बहुत वीक लगती है, ये रीज़न देके उन्होंने 2 कंटेस्टेंट्स को कर दिया नॉमिनेट। उसके बाद में बिग बॉस ने बुलाया अगले कंटेस्टेंट अनुराग बाबा को। अनुराग बाबा पहुँचते ही उन्होंने कर दी गद्दारी। उन्होंने पहला नॉमिनेशन दिया सना का, सना को नॉमिनेट किया और बताया कि सना भरोसे के लायक नहीं है। ये क्या हो रहा है, दम के अंदर एक दूसरे से लड़े भिड़े जा रहे हैं, यही देखने को मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। उसके बाद में अनुराग जी ने जो सेकंड नॉमिनेशन था वो था मनस्वी, और उन्होंने बोला कि मुझे लगा था कि जैसे कि आप वाइल्ड कार्ड आई हैं तो कुछ आप स्पाइस लेके आई होंगी, लेकिन स्पाइस तो नज़र आया नहीं, आप तो एकदम ठंडी सी नज़र आ गई, मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप पूरे नहीं उतरी। वहीं पे बिग बॉस उनको टोकते हैं और पूछते हैं आप वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आप खुद से जो एक्सपेक्ट करें कुछ, खुद तो कुछ करें लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत भारी भारी है। तो वहीं पे बिग बॉस ने थोड़ा सा उनको छेड़ा और ये रीज़न दे के उन्होंने सना और मनस्वी को कर दिया नॉमिनेट। उसके बाद में थर्ड जो हमारे कंटेस्टेंट पहुंची वो थी जिग्ना जी। जिग्ना जी ने बड़ा स्वीटली नॉमिनेट किया सना को, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले नॉमिनेशन के बाद सना एकदम लड़ाई झगड़े फॉर्म में आ गई थी, फिर वो दोबारा ठंडे बस्ते में पहुंच गई, ये उनका रीज़न था। नेक्स्ट उन्होंने खानजादी को नॉमिनेट किया और खानजादी ने बोला सासू माँ जी आपसे हमें यही उम्मीद थी कि आप हमें ही नॉमिनेट करेंगी। उन्होंने नॉमिनेट किया और बोला कि खानजादी जिसके पीछे पड़ती है उसके पीछे ही पड़ जाती है, और सना हो गई अपनी मम्मी से नाराज। सनी ने बोला मम्मा क्या रिश्ते को ख़राब ना करे, अगर आप बेहद बना नहीं सकती हो तो मुझे बेटी ना बोला करें। तो इस तरीके से, और जिग्ना जी ने इनकी बातों को पे जवाब देना बिल्कुल भी सोचा नहीं कि जवाब देना है, उन्होंने अवॉइड किया इन बच्चों को। उसके बाद में नेक्स्ट मनस्वी पहुंची। मनस्वी ने पहले नॉमिनेट किया समर्थ को। उन्होंने बोला कि किसी मूवी के सीन को देख के इन्होंने मेरे बारे में कमेंट किया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट उनका नॉमिनेशन ईशा का था, क्योंकि ईशा से उनकी थोड़ी सी बहस और थोड़ी लड़ाई हो गई थी। तो ये 2 नॉमिनेशन थे मनस्वी के। उसके बाद ऐश्वर्या को बुलाया गया, और हमें तो पता ही था ऐश्वर्या किसको नॉमिनेट करेंगी, सीधा उन्होंने बुलाया विक्की को और बोला कि इनसे मेरी बन नहीं रही है, तो उनको नॉमिनेट किया। और अरुण को नॉमिनेट किया कि अरुण जी दिखाई नहीं देते, उनका खाली मुंह दिखाई देता है, वो भी उनके कमरे के अंदर, यहाँ तो दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आए मनारा। मनारा ने नॉमिनेट किया ईशा को और रीज़न दिया कि ईशा जो है वो जेलस हो जाती है, जैसे ही मेरी अंकिता के साथ दोस्ती हुई तो ये जेलस मनारा का ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उसके बाद में समर्थ को उन्होंने नॉमिनेट किया, और इसी बीच में अभिषेक को बीबी ने टोका कि भाई आप क्या बीच में बात कर रहे थे। तो अभिषेक ने बोला अरे मैं बोल रहा था कि तहलका की, तो तहलका के चेहरे पे डर नज़र आ रहा है, उसे डर लग रहा है नॉमिनेशन से। फिर तहलका ने बोला भाई जो तुझे बोलना है मेरे मुंह पे बोल, मेरे मुंह पे बोल। तो गाइस इस तरीके से नॉमिनेशन में भी कॉमेडी चलती रही। और इसी बीच में मुनावर ने बोला कि आज दम की रात लंबी होने वाली है। तो जो पूरे दम के वन लाइनर्स थे वो बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। सॉरी दम के नहीं, मुनावर के जो वन लाइनर्स थे वो बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग लग रहे थे। नेक्स्ट उसके बाद नावेद जी आते हैं। नावेद अरुण और तहलका को नॉमिनेट करते हैं। अरुण का रीज़न सबने लगभग सबने अरुण का रीज़न यही दिया कि वो दिखाई नहीं देते हैं, खाली अपने बेड पे सोते हुए नज़र आते हैं, और तहलका से वो लेस कनेक्टेड फील करते हैं। अच्छा, लेकिन आप तो अभी तहलका से इतनी बढ़िया कॉमेडी कर रहे थे और आप लेस कनेक्टेड हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट अरुण जी आए। अरुण ने आगे समर्थ और सना को नॉमिनेट किया। उन्होंने बोला कि जो समर्थ है वो स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छे से दमदार आया था, लेकिन बाद में वो ठंडा पड़ गया, उसकी पुई हो गई। और सना को उन्होंने किया कि सना नॉमिनेशन के बाद में तो एकदम धमाकेदार होके आती है, लेकिन उसके बाद वो फुस हो गई। तो ये उनके 2 नॉमिनेशन थे। तो उन्होंने, सना ने बोला मुझे भाई मत बोला करो, भाई के रिश्ते को। तो आज बेटी का रिश्ता, भाई का रिश्ता, सब ने धोखा दे दिया सना को। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारी अंकिता जी आती है। अंकिता जी सबसे पहले तो नॉमिनेट करती है सना को, और वो बोलती है कि आप नॉन डिजर्विंग हैं, और इस पे सना चिढ़ जाती है, दोनों की होती है लड़ाई। नेक्स्ट उन्होंने नॉमिनेट किया रिंकू जी को कि उनके साथ में उनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों को नॉमिनेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे आते हैं नील। नील ने नॉमिनेट किया विक्की, सना, दोनों के लिए बताया ट्रस्ट इश्यूज। नेक्स्ट रिंकू जी आई। रिंकू जी ने बोला ईशा एंड समर्थ। उन्होंने बोला ईशा बहुत सी फेक है और समर्थ बहुत गाली देते हैं, बहुत ज़्यादा गाली देते हैं। तो ये रीज़न बना के उन्होंने दोनों को नॉमिनेट किया। मुनावर आए। मुनावर ने बोला पहले तो सर आप धुआं फैलाइए। तो जैसे ही बिग बॉस ने धुआं फैलाया तब उन्होंने जाके मुनावर ने बोला मुझे ईशा डबल स्टैंडर्ड्स लगती हैं, मुंह पे कुछ है और कन्वीनियंट की दोस्ती करती है,
अरुण सेफ खेलते हैं, ये रीज़न देके उन्होंने दोनों को नॉमिनेट कर दिया। अभिषेक आया, अभिषेक ने नॉमिनेट किया समर्थ एंड सना को। उन्होंने बोला समर्थ जो है वो गेम में सिर्फ पर्सनल होके खेल रहा है, जबकि पर्सनल को छोड़ के प्रोफेशनली खेले तो गेम में मज़ा आएगा। और सना, क्योंकि उन्हें लगता है कि सना का गेम के अंदर लेस इनपुट है। फिर हमारे आते हैं विकी भैया। विकी भैया ने आते ही बोला ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या के साथ में सना, दोनों को नॉमिनेट किया। सना, ऐश्वर्या का रीज़न यही था कि वो हमें प्यार से भी बोल सकती, जो उन दोनों की लड़ाई हुई थी कल, कि वो प्यार से बात करती तो सही रहता, उन्होंने गलत तरीके से बात की। सना का रीज़न दिया कि ये मैं इनको नॉमिनेट नहीं करता। तो बिग बॉस ने पूछा अगर आप इनको नहीं करते तो किसको करते, खेल गए यहाँ पे बिग बॉस। तो उन्होंने बोला मैं नील को करता, क्योंकि नील ने कुछ बिना जाने समझे मेरे से लड़ाई कल की थी। वही सना एकदम भड़क जाती है, मकड़ी के जाल से बाहर आ जाती है कि आप दोनों की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में मैं क्यों अंदर अपने दम को घुटाऊं। तो इस तरीके से उनके बीच में लड़ाई होती है। फिर वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई अंकिता और उनके बीच में हो जाती है, तो लड़ाई आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट उसके बाद में बुलाते हैं समर्थ को, और समर्थ नॉमिनेट करते हैं अरुण और मनस्वी को। वही ईशा बोलती है देखा मुझे पता था ना, मेरा समर्थ ऐसा नहीं है, मेरा समर्थ उसको कभी नॉमिनेट नहीं करेगा अभिषेक को। तो यहाँ वो इस तरीके से बात करती नजर आई। समर्थ ने नॉमिनेट किया अरुण और मनस्वी को। उसके बाद में सना ने नॉमिनेट किया अनुराग एंड विकी को। विकी को नॉमिनेट करना तो बनता ही था, और अनुराग को उन्होंने इसलिए किया कि वो नॉमिनेट करते हैं। और उसके बाद में तहलका जी आए। तहलका जी ने सना और समर्थ को किया, समर्थ को गाली के लिए और सना को ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। ईशा आती है, वो करती है मनावा मनस्वी को, बोलती है मनारा बहुत फ्लक्चुएटिव है, और जो मनस्वी है वो मतलब उसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हो। तो इस तरीके से ये सारा नॉमिनेशन हुआ। तो जो नॉमिनेटेड सदस्य थे वो थे सना, समर्थ, अरुण, ईशा, ये थे। उसके बाद में बिग बॉस ने खेला अपना खेल, दिमाग को दी पावर। तो दिमाग के पास जैसे ही पावर आई, उन्होंने मनस्वी को भी नॉमिनेशन के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे हो गए 100 सुनार की और 1 दिमाग वालों की। तो इस तरीके से पूरा नॉमिनेशन खत्म हुआ। तो ये नॉमिनेशन खत्म हुए और अरुण जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने जाते ही बाहर बोला कि किसी को भी कप अगर मुझे दिखाई दिया तो मैं फेंक दूंगा। तहलका जी तुरंत एक्शन में, तहलका ने कप उठाया और स्विमिंग पूल में फेंक दिया। तो ये नॉमिनेशन का असर है भैया, ये तो नज़र आएगा ही आएगा। उसके बाद में मनस्वी ने जाके लिख दिया अनुराग इज़ ए ट्रेटर, अनुराग इज़ ए ट्रेटर, मतलब अनुराग धोखेबाज है, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा वहाँ पे लिख दिया। बिग बॉस जी मज़े से देख रहे थे जब वो लिख रही थी, और जैसे ही उन्होंने लिख दिया, बिग बॉस ने बोला कि ये घर का सबसे बड़ा रूल तोड़ा गया है, जहाँ पे हमें वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से उन्होंने सब घर वालों को इकट्ठा कर लिया और वहाँ जाके देखा तो उन्होंने लिपस्टिक से वो उस पर शीशे के ऊपर लिखा हुआ था जिसकी सज़ा घर वालों को भुगतनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या सज़ा होगी और क्या उनको भुगतना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द रियल वार्तालाप शो बाय मीनाक्षी एंड शोभित। दिस इज़ मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।